जय माता दी दोस्तों। आज हम लोग दिल्ली से पूर्णागिरि की यात्रा के बारे में बात करेंगे और हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे कि दिल्ली से पूर्णागिरि यात्रा में क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे आपको फेस करनी पड़ेंगी। सबसे अच्छा जो यात्रा का तरीका है, आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, उसके अलावा बाई रोड भी जा सकते हैं। यही सबसे सूटेबल पड़ेगा। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा पंतनगर पड़ेगा, जो कि 145 किलोमीटर पड़ता है पूर्णागिरि धाम से। और जो रेलवे स्टेशन नज़दीकी पड़ता है टनकपुर, वो पूर्णागिरि मंदिर से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। तो आपको सबसे सूटेबल जो पड़ेगा वो बाई ट्रेन ही पड़ेगा। तो पूर्णागिरि धाम ये एक शक्तिपीठ है, 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ, जहाँ पे माता सती का नाभि गिरा था और उसी के लिए ये पूर्णागिरि धाम बना हुआ है। तो आज हम लोग पूर्णागिरि की यात्रा करेंगे और पूर्णागिरि की यात्रा करने के लिए हम लोग अभी गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहे हैं और गाज़ियाबाद से हमारी ट्रेन है। और यहाँ से अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हैं तो 2 ट्रेनें रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, जो कि डेली नहीं चलती हैं बट वीक में चलती रहती हैं। तो आप उन ट्रेनों में से कोई भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। सीजनल में स्पेशल ट्रेन भी चलती है। तो अभी जो हमारी ट्रेन है वो स्पेशल ट्रेन है, तो उससे हम यात्रा करेंगे और टनकपुर तक जाएंगे। टनकपुर से वहाँ से हम लोग मंदिर के लिए जाएंगे, फिर वहाँ देखते हैं, आपको बताएंगे कि कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। तो अभी हम लोग गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। हम लोग नोएडा से गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ से एंट्री करेंगे। अगर आप गाज़ियाबाद से नोएडा की तरफ आना चाहते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप 1 नंबर की तरफ से निकलते हैं तो आप गाज़ियाबाद सिटी की तरफ चले जाएंगे। तो अगर नोएडा आना चाहते हैं तो आप गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ निकलिए, जो कि विजयनगर पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग आगे भी चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या हमारी किस नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई है या ट्रेन किस नंबर पे आएगी। अभी ऊपर जाकर देखते हैं। तो अभी हमारी जो ट्रेन है, अभी तो हम लोग टाइम से पहुँच चुके हैं, 15 मिनट पहले पहुँचे हैं और यहाँ से हमारी ट्रेन चलेगी। तो अभी चलते हैं आगे के लिए। अभी यहाँ सिक्योरिटी चेक है। सिक्योरिटी चेक के बाद हम लोग प्लेटफॉर्म पे एंट्री करेंगे। ये बगल में जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी रेलवे स्टेशन यहाँ पे बन रहा है, बहुत ही काफ़ी समय से बन रहा है। अभी सिक्योरिटी चेक करके हम लोग आगे चलते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर ये अभी कंस्ट्रक्शन कार्य काफ़ी दिनों से चल रहा है रेलवे स्टेशन का, और ये बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी तो धूल मिट्टी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी हम लोग पुल के ऊपर से चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से। हमारी ट्रेन जहाँ तक है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, बट अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि ये लोग कभी कभी प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं। तो अभी हम लोग चल के ऊपर देखते हैं और प्लेटफॉर्म पे ही रहेंगे जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा कि हमारी ट्रेन किस नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो अभी हमें उम्मीद है कि 2 नंबर पे आएगी और अगर चेंज होगी तो हम अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर देंगे, क्योंकि नीचे चले जाते हैं तो फिर वहाँ से प्लेटफॉर्म चेंज करने में दिक्कत होती है। तो अभी हम लोग देखते हैं। हम लोग काफ़ी टाइम से रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। अभी सुबह के 6:30 बजे के अप्रॉक्सीमेट हो रहा है। हमारी ट्रेन जो है 7:15 बजे के आसपास है। तो अभी हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। हमारी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी और हम लोग वेट कर रहे हैं। और ये हमारी ट्रेन शायद अनाउंसमेंट हो चुका है, अभी आने वाली ही है हमारी ट्रेन। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अब हम यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और टनकपुर के लिए रवाना होंगे। टनकपुर से जितने भी यात्री जाते हैं टनकपुर, ज़्यादातर टूरिस्ट लोग ही जाते हैं।
क्योंकि वो लास्ट स्टॉपेज है उधर का, उसके आगे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, उसके आगे पहाड़ पड़ता है टनकपुर के आगे। तो अभी हम लोग चलते हैं ट्रेन, देखते हैं हमारा किधर है सीट। अभी तो ट्रेन रुकी नहीं है, ट्रेन रुकती है तो देखते हैं किधर हमारी सीट पड़ती है। तो हमारी सीट जहाँ पे है ये हमारे सामने ही आके रुकी हुई है ट्रेन, तो यहीं पे हमारी सीट है, इसी डब्बे में। ये हमारा डब्बा जस्ट हमारे सामने ही आकर रुका हुआ है। तो चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं। अभी तो लोग एंट्री कर रहे हैं, थोड़ा भीड़ कम हो जाए तो मैं भी एंट्री करता हूँ। और पूजा तो एंट्री कर चुकी है, देखते हैं हम लोग, थोड़ा भीड़ कम हो जाए तभी एंट्री करते हैं। लोग जाके एंट्री करने के बाद रास्ते में खड़े हो जाते हैं, हटते नहीं हैं, जिसकी वजह से पीछे ही वेट करना पड़ता है। चलिए चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। तो भीड़ तो नहीं है बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं। पूजा अपनी सीट पर बैठ चुकी है तो और हमारी कॉर्नर की सीट है। तो सूटकेस को ऊपर रख देता हूँ, फिर आराम से बैठता हूँ। तो अभी हम आराम से बैठ चुके हैं और हमारी ट्रेन थोड़ी देर के बाद चल चुकी है। ये बाहर का व्यू है। अभी हम लोग गाजियाबाद से जस्ट निकल ही रहे हैं और रास्ते में ये व्यूज आपको दिख रहे हैं। इस टनकपुर के पास जब हम लोग पहुंचते हैं बनवासा के पास से, बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। वहाँ से थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ दिखनी चालू हो जाती हैं, लेकिन अभी हम लोग बहुत ही पीछे हैं। अभी टनकपुर हमारे पहुंचने में थोड़ा टाइम है, तो अभी तो ये ऐसे व्यूज आ रहे हैं जो हमारी हम लोगों की ट्रेन जो है करीब 4 बजे के अप्रॉक्सीमेट टनकपुर पहुंचेगी। और ये नदी का व्यू है। बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू जा रहा है। 4 बजे के अप्रॉक्सीमेट हम लोग टनकपुर पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिर कैसे क्या कर सकते हैं। अगर हम लोगों को टनकपुर में ही रुकना हुआ तो वहाँ पे होटल देखना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम लोग रात में ही कोशिश करेंगे कि मंदिर तक पहुँच जाएं। अगर मंदिर तक पहुँच जाएंगे तो वहीं पे आराम करके फिर रात में ही मंदिर पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे सुबह में, जिससे आसानी से दर्शन हो जाए। और फिर उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे टनकपुर और यहाँ पे रेस्ट करेंगे। जैसा कि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो टनकपुर में कैसा होगा। उधर थोड़ा तो पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे थोड़ा ठंडा होना चाहिए, चल के देखते हैं लेकिन कैसा रहेगा मौसम। अभी तो दिल्ली में इस समय बहुत ही ज़्यादा इस साल गर्मी हुई है, इतनी गर्मी कभी नहीं हुई थी दिल्ली में। दिल्ली से जो टनकपुर का ट्रैवलिंग टाइम है वो करीब 7 से 8 घंटे लग जाते हैं दिल्ली से टनकपुर तक जाने में। उसके बाद टनकपुर से पूर्णागिरि मंदिर 18 किलोमीटर है, जहाँ से कि आपको एक गाड़ी ले जाएगी आधे रास्ते में पहले पड़ाव पर, फिर वहाँ से फिर से गाड़ी चेंज करनी पड़ती है, जो कि दूसरी बार में आपको भैरव मंदिर तक ले जाएगा। फिर वहाँ से आपको पैदल ही जो है पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, 3 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है।
तो ऐसी यात्रा करनी पड़ती है। अभी हम लोग नज़दीक पहुंच रहे हैं टनकपुर के। ये जंगल का एरिया है। यहाँ पर जंगल में जितने भी पेड़ दिख रहे हैं काफ़ी लंबे लंबे सीधे पेड़ हैं यहाँ पर। तो ये जंगल का एरिया है। यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा ऐसा बताया जाता है कि रहता है। कहीं कहीं पे साइन बोर्ड लगे रहते हैं कि यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है, तो ना सेफ्टी से रहें। तो अभी हम लोग टनकपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तो थोड़ा डिस्टेंस बाकी है, अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। टनकपुर से हम लोग पूर्णागिरि धाम की यात्रा करने के बाद हम लोग सिद्ध बाबा मंदिर भी जाएंगे। और ये हम लोग टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। हमारी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी और 2 नंबर प्लेटफॉर्म से हम लोग अब 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोगों का सक्षम इंतज़ार कर रहा है। यहाँ से मैं बाहर का व्यू दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। अभी यहाँ से एक ट्रेन बन के जाएगी। तो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ज़्यादातर लोग टहलने के पर्पज़ से आए हुए हैं। गर्मी यहाँ भी थोड़ी बहुत वैसे ही है जैसे दिल्ली जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट गर्मी यहाँ भी बहुत है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गर्मी कम है ये उत्तराखंड में। तो इस बार गर्मी यहाँ भी पड़ रही है। तो चलिए हम लोग नीचे उतरते हैं और देखते हैं सक्षम कहाँ पे है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही कहीं पे है सक्षम, वेट कर रहा है हम लोगों का। चलिए छाया में ऊपर चलते हैं। तब तो धूप है बहुत ही ज़्यादा। और ये सक्षम हम लोगों को दिख चुका है। ये भैया भाभी हैं और उनका लड़का सक्षम। इसको खेलना है। इसको पैर छूने के लिए कहा जा रहा है तो ये खेल रहा है। अभी हम लोगों का आशीर्वाद लेगा, पैर छुएगा। बारी बारी से पैर छुएगा। अभी हम लोग यहाँ से टनकपुर से देखेंगे यहाँ पे कि कैसे क्या प्लान बनाते हैं कि कैसे क्या करना है। अगर यहाँ पे रुकना होगा तो होटल देखना पड़ेगा। खैर हम लोग यहाँ पे रुके नहीं टनकपुर में। हम लोग अभी चलते हैं मंदिर की तरफ सीधे। यहाँ से हमने बस पकड़ लिया है। मैंने रेलवे स्टेशन से निकलकर बस स्टैंड आ गए हम लोग, जो कि रिक्शा के थ्रू आए हैं। 10 रुपये किराया था पर हेड। तो बस स्टैंड आके वहाँ से बस और बोलेरो 2 चीज़ें मिलती हैं। आप कोई कुछ भी पकड़ सकते हैं। बोलेरो का जो किराया है आधे रास्ते के लिए 40 रुपये है और वहीं बस का किराया 35 रुपये है, जो कि हमें बीच में रास्ते में छोड़ेगा फर्स्ट स्टॉप पे। वहाँ से हमें दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। वहाँ से केवल बोलेरो ही जाता है आगे। वहाँ से भी किराया 40 रुपये है। तो हम लोग यहाँ से निकले हुए हैं और पहले पड़ाव तक जाएंगे, जो कि बस से जा रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ से काफ़ी लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो टनकपुर से ही काफ़ी लोग पैदल जाते हैं। 18-20 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल पैदल ही यात्रा करते हैं। जिस रोड से हम लोग जा रहे हैं, रोड के एक साइड में जंगल है और दूसरी तरफ गांव भी है। तो रोड के जिस साइड जंगल है उधर बिजली के तार लगे हुए हैं, जिससे कि जंगली जानवर रोड के इधर ना आ सके। तो हम लोग अभी चल रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में। तो यहाँ से पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं। एक तरफ जंगल, पहाड़, व्यूज काफ़ी अच्छे हैं।
गर्मी यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा है। दिल्ली जैसी गर्मी तो नहीं है, लेकिन पर्याप्त गर्मी है उत्तराखंड में भी, तो ऐसा नहीं कह सकते कि गर्मी नहीं है। अभी हम लोग जंगल के बीच में ही हैं, यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा रहता है। तो इस वजह से जब भी आप ट्रैवल करें, या तो ग्रुप में, अगर पैदल ट्रैवल कर रहे हैं तो ग्रुप में आएँ, या फिर अकेले जाने से बचें, अकेले ना ही जाएं। और रात में तो बिल्कुल ही यात्रा ना करें अकेले, आप ग्रुप में ही यात्रा करें। पहाड़ के ऊपर काफ़ी घुमावदार रास्ते हैं, तो अगर आपको चक्कर आता है तो आप खिड़की के साइड ही बैठें, क्योंकि घुमावदार बहुत ही ज़्यादा रास्ते हैं। तो जिसको चक्कर आता है उसके लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे जो नदी बहती है उसका नाम शारदा रिवर है। शारदा रिवर इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर का काम करती है। शारदा रिवर के एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ अपना भारत है। तो अभी हम लोग पहले पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पे बस हम लोगों को छोड़ देगी। यहाँ से हम लोगों को दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी भैरव मंदिर तक जाने के लिए। फिर भैरव मंदिर से हम लोगों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोगों को बस थोड़ा पहले ही छोड़ दे रही है, क्योंकि बस ने ज़्यादा सवारी बैठा ली थी, लिमिट से ज़्यादा। तो ये आगे सेना वाले हैं तो जाने नहीं देंगे, इस वजह से बस हम लोगों को थोड़ा पहले ही छोड़ दे रही है। यहाँ से थोड़ा पैदल जाकर फिर हम लोगों को दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। कुछ गाड़ियाँ देखिए वो सामने से जा रही हैं और बस वाले ने ज़्यादा सवारी बैठा लिया था, इस वजह से हम लोगों को पहले ही छोड़ दे रहा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं पूर्णागिरी तक दूसरी गाड़ी पकड़कर। पूर्णागिरी भैरव मंदिर तक आ गए हैं। अब भैरव मंदिर पर हम लोग यहाँ पे एक धर्मशाला में रुके हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी देर आराम किया हम लोगों ने रात में, और आराम करने के बाद अभी 3 बज रहे हैं। लोग उसके आराम करने के बाद नहा धो के फ्रेश होके फिर अपना प्रसाद लेकर हम लोग अब पूर्णागिरी मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि 3 से 5 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर पड़ेगा। तो हम लोग अभी रात में ही सोच रहे हैं यात्रा करेंगे, जिससे कि सुबह में आराम से पहुंच जाएं, क्योंकि दिन में गर्मी यहाँ भी हो रही है। तो रात में ही यात्रा करना ज़्यादा उचित रहेगा। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे धर्मशाला हैं, तो जब भी आप आएंगे तो आपको पूरे रास्ते के दोनों तरफ धर्मशाला मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी रात के 2 या अभी हम लोग 3 बज चुके हैं, रात के 3 बज रहे हैं और दोनों तरफ हम लोग अभी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं पूर्णागिरी मंदिर की तरफ। के सामान यहाँ से खरीद सकते हैं। हम लोग चढ़ाई करेंगे, जिससे कि सुबह में पहुँच जाएं और वहाँ पे दर्शन कर लें आसानी से। आप थक जाते हैं तो सुबह में लोग कहते हैं कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, अपने आगे कोई बात नहीं शुरू कर सकते हैं। हम लोग प्रेफर कर रहे थे कि सुबह में ही दर्शन करें। मैंने जहाँ पर आप धर्मशाला में रुकेंगे आपको वहाँ पे कुछ रुकने का चार्ज नहीं देना होता है, केवल आपको वहाँ से प्रसाद लेना होता है। तो मैंने यहाँ से प्रसाद ले लिया, कोई चार्ज नहीं। जहाँ पे धर्मशाला में रुका था मैंने वहीं केवल प्रसाद ले लिया। आपको प्रसाद लेना मैं चल रहा हूँ और आप प्रसाद लेकर जैसे जैसे आप आगे पे बढ़ेंगे देखेंगे कि तो दोनों तरफ यहाँ आपको कोई चार्ज नहीं, बहुत सारी धर्मशालाएं मिलेंगी मंदिर तक। भैरव मंदिर के पास आकर अगर रूम रहेंगे आपको दोनों तरफ धर्मशाला बहुत ही मुश्किल है। इधर भी देखिए रोड पे और इधर भी देखिए, सिचुएशन अच्छी नहीं मिलेगी। ऊपर चढ़ाई मिल गया तो अच्छी सिचुएशन नहीं मिलेगी, दिक्कत नहीं। बस आपको देखना है यहाँ कौन सी धर्मशाला अच्छी है, कहाँ पे कैसी व्यवस्था है, आपको देख दाख के रुकना है। बाकी आपको रुकने का कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं देना है, केवल आपको जहाँ पे रुकेंगे वहाँ से आपको प्रसाद लेना पड़ेगा। प्रसाद के पैसे देने हैं, रुकने के कहीं पे भी पैसे नहीं लगते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे धर्मशाला लिए हम लोग दूध ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ी सीढ़ियाँ चालू हो चुकी हैं, चढ़ाई चालू हो चुका है। अभी चाय वगैरह तो मिल जाती है और यहाँ की चढ़ाई वाले दूध नहीं, सीधी चढ़ाई है आगे चल के। तो
उन्होंने तो काफ़ी मेहनत रेस्टोरेंट वाले वाली है किया था बड़ी और मुश्किल से। सक्षम भी है साथ में, तो उसको भी गोदी में लेकर जाना है। कोशिश करिए कि आप बीच दूध में जब टनकपुर से निकलिए तो वहाँ से ही दूध ले लीजिए, 1-2 पैकेट जो भी लेना है। तो देखिए आप कि दोनों छोटे तरफ बच्चों जो को यहाँ है पे कोई दिक्कत रोड ना के हो, क्योंकि यहाँ कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। खाने पीने की पूरे रास्ते में जो है व्यवस्था रहेगी। आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए, अगर खाना पीने की चाहते हैं तो खाने पीने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन अभी हम लोग नहा धो के सुबह के 3 बजे नहा धो के जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी तो हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, लौटते समय नाश्ता पानी करेंगे, जो भी खाना होगा खाएंगे। और अभी हम लोग तो भूखे प्यासे ही चल रहे हैं। भैरव मंदिर से पहाड़ी पर जाने के लिए सीधी खड़ाई है। अभी तो रास्ता थोड़ा आसान है, कोई बात बट जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे चढ़ाई जो है खड़ी होती जाएगी। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है और ज़्यादा ही मेहनत तो दोनों तरफ से मसाला है, आप थोड़ा थक जाते हैं तो आप रेस्ट कर सकते हैं। और ऊपर भी यहाँ पे छाया हुआ है कि यहाँ अगर आपको रास्ते में बारिश हो या कोई दिक्कत हो, खाना पीना हर जगह मिलता रहेगा, आराम रहेगा। धर्मशाला आप देंगे दोनों तरफ, कहीं भी आप थक जाते हैं तो बैठ कर आराम कर सकते हैं। और जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ऊपर देख रहे होंगे कि ऊपर भी कुछ ना कुछ छाया हुआ है। अब जैसा कि मतलब देख पा रहे हैं बारिश हो कुछ भी हो तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी बच नहीं पाओगे। आपको हर जगह पे यहाँ पे सुविधा मिलेगी, आप इधर उधर हो सकते हैं, दुकानें हैं, चलने के लिए जिद ऊपर से भी कुछ ना कुछ छाया हुआ है। पैदल चलने के बाद तो ऐसा नहीं है कि पूरा खुला हुआ है, गोदी में आ जाता है। भैया सक्षम को लेकर गोदी में आगे जा रहे हैं। अभी हम लोग आगे कोई बढ़ रहे हैं, ऊपर पहुंचने में अभी देखते हैं कितना टाइम लग जाता है। हम लोग सुबह 3 बजे निकले थे चढ़ाई के लिए और अभी हम लोगों को करीब 6 बज चुके हैं पहुंचने में, 3 घंटे अप्रॉक्सीमेट हो चुके हैं। अभी भी हम लोग चल ही रहे हैं। और यहाँ पर आपको दोनों तरफ जगह जगह ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ पे कि आपको 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये इस तरीके से चार्ज किया जाता है। आप वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, वो आपको फ़ोटो तुरंत बना कर दे देंगे। बहुत सारी फ़ोटो खींचने के लिए पॉइंट बने हुए हैं। वहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। पूर्णागिरी माता का दर्शन करने के बाद हम लोग भैरव मंदिर का दर्शन करेंगे। पूर्णागिरी धाम में दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करना ज़रूरी रहता है, तभी आपकी यात्रा को पूरी माना जाता है। तो ऐसा है कि अगर आप पूर्णागिरी धाम जाते हैं तो भैरव बाबा का दर्शन करना रहता है और उसके बाद नेपाल में सिद्ध बाबा का भी दर्शन करना ज़रूरी रहता है, तभी आपकी यात्रा पूरी होगी। तो अभी तो हम लोग पूर्णागिरी धाम पर ही जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर काली माता मंदिर, भैरव बाबा मंदिर और उसके बाद हम लोग सिद्ध बाबा मंदिर नेपाल जाएंगे। ये देखिए, आपको यहाँ पर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, भगवान की मूर्ति लगी हुई है। रात में यात्रा करने पर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में धूप रहती है और रात में थोड़ा ठंडा रहता है, लाइटें जलती रहती हैं, हर जगह जगमगाता रहता है, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा रहता है, बहुत अच्छा व्यूज रहता है और मौसम भी ठंडा रहता है और रात में यात्रा करना आसान हो जाता है। तो हम लोगों ने प्रेफर किया था रात में। आप भी जब भी आएँ तो कोशिश करें कि रात में ही यात्रा करें। पूरे
पूरे रास्ते में आपको दुकानें दोनों तरफ मिलेंगी, जहाँ पे पूजा पाठ के सामान मिलेंगे, श्रृंगार के सामान मिलेंगे और आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे और धर्मशाला आपको लगातार मिलती रहेंगी। ऊपर कैमरा नहीं अलाउ रहता है पूर्णागिरि मंदिर में, तो हम वहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं। बाकी पूरे रास्ते और जहाँ तक हो सकेगा हम आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाते रहेंगे। तो हम लोगों ने पूर्णागिरि धाम दर्शन कर लिया था। देखिए यहाँ पर शंकर भगवान और विश्वामित्र जी। आपको पूरे रास्ते में बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेंगी, बहुत सारे सेल्फी पॉइंट मिलेंगे। तो अभी सुबह के 6:30-7 बज चुके हैं। हम लोग 3 बजे निकले थे, तो अभी धूप निकलने वाली है। लोग पूर्णागिरि मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से पहाड़ी दूसरी तरफ दिखाई दे रही है, वहाँ से सूर्योदय हो रहा है। तो हम लोगों ने पूर्णागिरि धाम के दर्शन कर लिए हैं और पूर्णागिरि दर्शन करने के बाद अब हम लोग वापसी कर रहे हैं। वहाँ पे कैमरा नहीं अलाउ था, तो इस वजह से हम लोग दिखा नहीं सके और अभी तो धूप निकल चुका है। वहाँ से हम लोगों को पूर्णागिरि यात्रा करने में करीब 1.5 घंटे लग गए। तो अभी हम लोगों को 7:30 बजे का अप्रॉक्सीमेट टाइम हो रहा है। तो अब हम लोग नीचे की तरफ चल रहे हैं और रास्ते में जो भी मंदिर मिलेगा हम लोग दर्शन करते हुए चलेंगे। पूर्णागिरि मंदिर पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर है। जो मेन गेट है मंदिर का, वहाँ पर कुछ लोगों को एंट्री करा के फिर बंद कर दिया जाता है। कुछ ग्रुप को फिर से एंट्री कराया जाता है, फिर उनको दर्शन करने के बाद जब बाहर निकल जाते हैं फिर उसको खोला जाता है। इस तरीके से थोड़े थोड़े लोगों को ग्रुप वाइज मंदिर में एंट्री कराया जाता है और दर्शन कराया जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा भीड़ ऊपर ना बढ़ जाए, क्योंकि वो एकदम टॉप पर है और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी तो दिक्कत हो सकती है। इस वजह से इस तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया जाता है। इन लोगों को कुछ खरीदारी करना है और ये लोग सामान अपना देख रहे हैं, पता कर रहे हैं। और यहाँ पे भी एक मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करते हैं। यहाँ पे सती माता, शंकर जी और भैरव बाबा का मंदिर है। कई सारी मूर्तियाँ एक तरफ से यहाँ पे बनी हुई हैं और यहाँ पर लोगों ने बहुत सारी चुनरी बांधी है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि आप जो भी कोई मन्नत मांगनी हो तो यहाँ पर चुनरी बांध कर आप मन्नत मांग लीजिए। उसके बाद मनोकामना पूरी होने पर आप दोबारा आकर एक चुनरी खोल दीजिए। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी चुनरी बांधी गई है। लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर चुनरी बांधते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिया है।
तो हम लोगों ने पूर्णागिरि का दर्शन करके अभी हम लोग टनकपुर आ गए थे और वहाँ पर होटल में रुके थे, वहाँ पे कमरा लिया था। होटल में आराम करने के बाद अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोग सिद्ध बाबा मंदिर की तरफ जा रहे हैं नेपाल। तो टनकपुर से हम लोगों ने ई रिक्शा लिया है नेपाल बॉर्डर के लिए, जो कि ब्रिज के पास हम लोगों को छोड़ेगा। नदी के पास में ब्रिज है, वहाँ से हम लोगों को ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ेगा नेपाल की तरफ। तो अभी हम लोग नेपाल बॉर्डर पे पहुँच के फिर देखते हैं वहाँ पे कैसे क्या जाने का सिस्टम है। तो ये नदी के किनारे किनारे ये रास्ता बना हुआ है नेपाल बॉर्डर तक जाने के लिए। जो लोग टनकपुर में रुकते हैं वो यहाँ पर शारदा रिवर घाट है, वहाँ पर घाट पर स्नान करते हैं काफ़ी लोग। तो हम लोग बॉर्डर पर पहुँचने वाले हैं। ये नदी के बगल से ही रास्ता है और आगे हम लोग ब्रिज के ऊपर से नेपाल जाएंगे। यहाँ सब अपने टनकपुर तक ई रिक्शा लगा रहता है, जो कि 10 रुपये या 20 रुपये, टनकपुर तक 20 रुपये लेता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। हम लोग यहीं से प्रसाद खरीद लेंगे अपने इंडिया से ही। यहाँ पर नदी को रोका गया है बांध बनाकर। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पानी रोका गया है और एक कैनाल जो है इंडिया की तरफ निकाली गई है। आप चाहें, अगर धूप है ज़्यादा, पैदल नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ से बाइक भी कर सकते हैं, जो कि बाइक आपको बॉर्डर पर छोड़ देगी। फिर आप बॉर्डर पे वहाँ से दूसरी बाइक करके सिद्ध बाबा मंदिर तक जा सकते हैं। और एक बाइक पर यहाँ पर 2 लोगों को ले जाते हैं एक बार में। तो यहाँ से बाइक से भी जा सकते हैं आपको, जो कि पुल के ऊपर ही छोड़ देगी। ये जो कैनाल है उसके ऊपर ये बांध बना हुआ है। ये कैनाल इंडिया की तरफ डाइवर्टेड से उतर गया है और पैदल भाग रहा है। काफ़ी पानी रोक कर यहाँ पर देखेंगे नदी का, ये सारी बाइकें इंडिया की तरफ कैनाल में डाइवर्ट किया गया होने वाली हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी। ये 10 रुपये इनका किराया रहता है और एक बाइक पे 3 लोग लेके जाते हैं। ऐसा नहीं कि 2 लोग, वहाँ पे कोई कुछ नियम नहीं है, 3 लोग जाएंगे एक बाइक पे। बहुत ही हैवी मशीनरी लगे हुए हैं। हम लोग नदी नेपाल के इस पार आ गए हैं बॉर्डर पे और अभी हम लोग सिद्ध बाबा मंदिर के लिए बाइक कर यहाँ पर बाइक से जा रहे हैं। कर लिया है सिद्ध बाबा मंदिर जाने के लिए। नेपाल की रोड है और ये नदी के पैरेलल में ही ये 10 रुपये किराया लेता है बाइक से सिद्ध बाबा मंदिर तक के लिए, जब आप नेपाल में आ जाते हैं। ये हम लोग अभी नेपाल के अंदर चल रहे हैं और ये नदी के किनारे किनारे इधर भी रास्ता है मंदिर तक के लिए। और यहाँ पे हम लोगों को बाइक वाला छोड़ देगा। इधर तो ई रिक्शा या कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, केवल बाइक ही चलती है। इंडिया में तो ई रिक्शा चलता था। सिद्ध बाबा और यहाँ पे हम लोगों को छोड़ देगा। आगे रास्ता बिल्कुल ही बहुत ही ख़राब है, बहुत ही। लोग यहाँ से आगे पैदल तो यहाँ पे छोड़ देगा, उसके बाद से हम लोगों को पैदल ही थोड़ा जाना पड़ेगा। बाइक नहीं जाती है, जाती भी है तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से इधर का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। रोड है ही नहीं, ये पूरा मतलब ऐसे ही है, कटान है। थोड़ा दूर पैदल ही चलेंगे। यहाँ पे कई सारे खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। मोड़ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें सस्ती हैं, के बगल से रास्ता है, और कुछ चीज़ें महंगी भी हैं। यहाँ पे 5 रुपये की आइसक्रीम, इधर दुकानें लगी हुई हैं कई सारी, जहाँ पे आपको 5 रुपये के कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। सक्षम पैदल ही भाग रहा है, इसको पैदल ही चलने में मज़ा आता है। ये मंदिर के पास हम लोग पहुँच रहे हैं, सिद्ध बाबा मंदिर के पास।
यहाँ पे आपको पूजा पाठ की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, खाने पीने के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आसपास कपड़े की दुकानें मिल जाएंगी। अभी हम लोग सिद्ध बाबा मंदिर के गेट पर पहुंच रहे हैं। सिद्ध बाबा माता सती के अनन्य भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि ये अनन्य भक्त थे और इसलिए माता सती के पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आना जरूरी रहता है। काफ़ी लोगों ने स्लीपर बाहर ही उतार रखा है, जूते चप्पल। देखते हैं कहाँ पे उतारा जा सकता है। ऐसा कहीं पे जमा करने का या कोई ऐसा प्रावधान यहाँ पे नहीं बना है, तो आप कहीं भी ये उतार सकते हैं कोई जगह देखकर। धूप तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी हो रही है। हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। मंदिर परिसर में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। शंकर भगवान के, माता सती के और सिद्ध बाबा जी के यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। पूर्णागिरि धाम पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये सामने दिखाई दे रहा है एक मंदिर, ये शायद माता सती का मंदिर है। हम लोग बगल में वाटर कूलर लगा हुआ है, यहाँ से पानी पिएंगे। उसके बाद हाथ पैर धुलने का भी बना हुआ है, तो हाथ पैर धुलकर पानी पीकर फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए। गर्मी यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, धूप अच्छी खासी हो रही है। हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन करके फिर दूसरे मंदिर की तरफ आ गए हैं। अभी यहाँ पे भी दर्शन करेंगे। यहाँ पे 6 से 7 मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे, जो कि आप बारी बारी से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से लोगों ने लाइन लगाया हुआ है, एक तरफ से एंट्री है और दूसरी तरफ से एग्जिट है। सिद्ध बाबा मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग वापस चलेंगे, आराम करेंगे। फिर आज शाम हो जाएगी तब तक।
वैसे इस मंदिर में एक तरफ से एंट्री है तो दूसरी तरफ से एग्जिट है, बट लोग कहीं से भी किधर से भी एंट्री और एग्जिट भीड़ कम होने के कारण कर रहे हैं। तो अभी तो भीड़ कम है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सिद्ध बाबा मंदिर का दर्शन करने के बाद वापस आ चुके हैं। अभी हम लोग इंडिया की तरफ चल रहे हैं। ये पुल के ऊपर हैं, नेपाल से इंडिया की तरफ जा रहे हैं। ये नदी के दूसरी तरफ है, एक तरफ पानी को रोका गया है और बहुत ही कम पानी इधर आने दिया जा रहा है। पानी को रोककर कैनाल में डाइवर्ट कर दिया गया है। ये कैनाल है जो कि इंडिया की तरफ जा रहा है। ये बहुत बड़ी कैनाल है, बहुत ही ज़्यादा पानी इससे, बहुत ही हैवी मशीनरी लगाया गया है। ये हम लोग दूसरे दिन सुबह में बूम टेम्पल आए हुए हैं। बूम टेम्पल के पास, ये शारदा रिवर के पास, यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आता है और बहुत ही अच्छी जगह हैं। यहाँ से आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे राफ्टिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आज दूसरे दिन हम लोग सुबह में आए हैं बूम टेम्पल के पास में। बूम टेम्पल घूमने के बाद वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम बूम टेम्पल आप लोगों को नहीं दिखा सकें। तो अभी हम लोग शारदा रिवर के घाट पर हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू है। ये आपको नदी के दूसरी तरफ जो पहाड़ी दिखाई दे रही वो नेपाल है। ये नदी बॉर्डर लगता है, इस तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ नेपाल है। धूप काफ़ी है, गर्मी हो रही है यहाँ भी, उत्तराखंड में भी। यहाँ पे आपको खाने पीने के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ पर मैगी और भी कुछ चीज़ें खाने के लिए आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे नदी के किनारे काफ़ी लोगों ने काफ़ी कूड़ा फैला कर रखा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। यहाँ पे लोग आते हैं, पार्टी करते हैं, उसके बाद यहाँ पर बॉटल, कूड़ा करकट यहाँ पर फेंक के चले जाते हैं। बहुत ही गलत चीज़ें हैं। नदी का पानी बहुत ही ठंडा है। हम लोग यहाँ से थोड़ा देर टहलने के बाद फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन की तरफ चलेंगे, क्योंकि हम लोगों की 6:25 पर शाम को ट्रेन है। तो अभी हम घूम के रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। यहाँ से हमारी ट्रेन 6:25 पर है और हम लोगों को गाज़ियाबाद छोड़ेगी हमारी ट्रेन। ये सामने जो ट्रेन दिख रही है ये लखनऊ के लिए जाती है। हम लोगों की ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। तो अभी हम यहाँ पर राइट हैंड पे वाटर कूलर लगा हुआ है, चलते हैं, पानी भरते हैं, पानी पीते हैं। उसके बाद थोड़ा देर वेटिंग रूम में आराम करेंगे और जब हमारी ट्रेन आ जाएगी उसके बाद हम लोग 6:25 पर ट्रेन पकड़ेंगे और गाज़ियाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। इसी पुल के ऊपर से हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने पूर्णागिरि धाम की यात्रा पूरी की, जो कि बहुत ही अच्छा रहा।
यहाँ पे 3-4 पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे पेड़ हैं जिसके नीचे काफ़ी अच्छी छांव है। ये लास्ट प्लेटफॉर्म स्टेशन है इधर का, इसके आगे पहाड़ी है तो टनकपुर में ही लास्ट स्टॉपेज रहता है ट्रेनों का, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती है। जय माता दी।